नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है चैप्टर नंबर 2 को लेकर चल रहे थे, जो है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियोस देखी हमने, उनमें हमने अम्लों के बारे में जाना, क्षारों के बारे में जाना और लवण क्या होते हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद हमने सूचक, रंजक या इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स उनके बारे में पहचान की, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो हमने देखा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा अम्ल क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, उन रासायनिक गुणों में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था, एक टॉपिक। ठीक है, कि अम्ल क्षार की धातुओं के साथ क्रिया, मतलब जब अम्ल क्षार को धातु के संपर्क में लाया जाता है तो वो किस प्रकार रिएक्ट करते हैं या किस प्रकार की क्रियाविधि दर्शाते हैं, वो हमने देखा भाई, कि जब अम्लों को, अम्ल या क्षारों को धातुओं के संपर्क में लाते हैं या उनसे क्रिया कराते हैं उनकी, तो उस समय क्या होता है कि लवण बनेगा और लवण के बाद क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी जो वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा था। अब वो जो हाइड्रोजन गैस है वायुमंडल में मुक्त हो रही थी, तो भाई उसका परीक्षण भी किया हमने। देखा टॉपिक जो है उसका नाम पॉप परीक्षण या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का परीक्षण जो है किस प्रकार किया जाता है बताइए, या पॉप टेस्ट या हाइड्रोजन परीक्षण को समझाइए। तो वहां पर आपको वो बता देना है कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके पास या समीप कोई माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लाते हैं। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में हमने देखा कि जो साबुन का जलीय विलयन है उसमें से बुलबुले निकले। ठीक है, और उन बुलबुलों के समीप जब माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती लेके आए, ठीक है, तो वो क्या है, पॉप या एक हल्के से विस्फोट के साथ क्या है, वो हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, या जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि वो जो गैस है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में ही अपना अगला जो टॉपिक है, अम्लों की कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 2 नंबर में, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, ये जल्दी से लिखिए। तो देखो अब क्या होता है, देखो क्षारों के साथ क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि जो धातु हैं वो, जो क्षार हैं वो कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन या धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आपसे 1 नंबर पे पूछ लिया जाए कि समझाइए कि जो धातुएं हैं वो, क्षार जो हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं, तो वहां आपका आंसर होना चाहिए कि ये क्षार जो हैं इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली अम्ल जो हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या क्रिया करते हैं। तो देखो, जब अम्लों की, किसकी, अम्लों की, पहले हम देख रहे हैं धातु कार्बोनेट के साथ, ध्यान रखना, समझा रहा हूं, धातु कार्बोनेट। ठीक है, जब अम्लों की धातु कार्बोनेट, किससे, धातु कार्बोनेट से, कार्बोनेट। ठीक है, और इसको भी चलो साथ ही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। जब अम्लों की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के साथ क्रिया कराते हैं, किनकी, जब अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन या धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा, H2O जल
ठीक है, और CO2 गैस बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि जब अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, क्या उत्पाद मिलता है? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं अम्लों की तो क्या बनता है, तो तब भी वही उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए ये जो है दो रिएक्शन बन जाते, दो टॉपिक बन जाते, लेकिन इन दोनों की सेम रिएक्शन की वजह से हम इनको एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अपन एग्जाम्पल देखेंगे पहले धातु कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल अपन साथ के साथ लिख लेंगे। अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर वीडियो इससे ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, जब अम्लों की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन या बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण जल तथा CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, इजी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखेंगे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो एक नंबर में लिख लेंगे धातु कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। तो आपका अम्ल ले लेते हैं हम HCl, चलो जो आपकी बुक में है, देखो HCl अम्ल ले लिया हमने। ठीक है, और धातु कार्बोनेट, धातु कोई सी भी हो सकती है, सोडियम हो सकती है, आयरन हो सकती है, ठीक है, सिल्वर हो सकती है आपकी, ठीक है, AgAu प्लेटिनम और आपका सोना जो है वो सभी क्या है, धातु है। तो इन धातुओं को हम ले सकते हैं। तो धातु के साथ हम ले लेते हैं Na2CO3 कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का जो प्रतीक होता है, कार्बोनेट को जो हम लिखते हैं अणुसूत्र के रूप में, वो है CO3। ठीक है, तो जब अम्ल की HCl अम्ल की धातु कार्बोनेट, अब इस धातु कार्बोनेट का नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इससे क्रिया कराई तो क्या बना भाई, उत्पाद हमको पता क्या बनेगा, CO2 गैस, जल, लवण। लवण क्या बनेगा, तो यहां से Na जो है वो क्लोरीन को ले लेगा यहां से। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा NaCl। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2NaCl। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहां पर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। क्या बनेगा, जल, H2O। और बचा यहां पर देखो H2O। अब देखो ये अभिक्रिया यहां पर संतुलित नहीं है, हमने उत्पाद लिख लिया और एक बन गई CO2 गैस। ठीक है, अब ये कैसे बनी, देखो यहां से 2 सोडियम थे, यहां पर 2 है, वो 2 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है, 1 है, इसको संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लोरीन संतुलित, तो यहां से 2 सोडियम ने 2 क्लोरीन ले लिए और बना लिया 2NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण। ठीक है, ये जल है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख लेते हैं। ये गैस होती है, लिक्विड होता है जल, NaCl लवण जो है सॉलिड होता है, ठीक है। तो देखो फिर अब क्या देख रहे हैं हम, संतुलित है या नहीं। यहाँ पर 2 सोडियम थे, हमने सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 ही था, तो उसके लिए हमने 2 लगा दिया, दोनों संतुलित हुए। फिर हमने देखा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 जल का 1 ऑक्सीजन, इन 2 हाइड्रोजन है भाई, देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2, और इस CO3 से 1 ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन ने अलग कर लिया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन H2 और 1 ऑक्सीजन क्या बना, H2O जल बना, ठीक है। जल का सूत्र होता है। बचे कितने यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन बचे कार्बन के साथ, तो क्या निकल गया यहाँ पर CO2। क्लियर है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हम अम्ल ले लेते हैं यहाँ पर HNO3, ठीक है। और धातु कार्बोनेट के रूप में हम ले लेते हैं AgCO3, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, 2AgNO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो देखो अब यहां पर HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ध्यान रखना क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल। ये है सिल्वर कार्बोनेट, भाई चांदी और सिल्वर एक ही बात है, ठीक है, वो धातु ही होती है ना। ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर HNO3 कितने हैं, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन इम्बैलेंस है, इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन संतुलित हुआ। आगे देखते हैं NO3 कितने हैं, 2 हैं। यहां पर भी NO3 कितने हैं, पूरा अणुसूत्र देखिए, अब आप अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मत देखिए एक साथ। तो यहाँ पर NO3 जो है ये पूरा एक अणु है, ठीक है। इसका गुणा करा दिया इससे, तो कितने हुए, 2, तो ये भी संतुलित है, ठीक है। इसके बाद अगला जो देखते हैं, Ag कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है। CO3 1 है, CO2 और 1 ऑक्सीजन ले लिया इस हाइड्रोजन ने, तो मतलब अभिक्रिया जो है संतुलित है। और ये जो है आपकी रिएक्शन किन के साथ है, धातु कार्बोनेट के साथ। जब अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्लियर है। इसके बाद अपन धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है उनको देख लेंगे। एक बार जल्दी से इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, देखो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अपन जो देख रहे थे भाई धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो एग्जांपल देखे वो धातु कार्बोनेट्स के साथ देखे। ठीक है, धातु कार्बोनेट्स के साथ ये 2 एग्जांपल देखे। ये आपकी बुक का है, ये हमने अलग से देखा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो रिएक्शंस अलग अलग है, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, कि जब अम्लों की धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण जल और CO2 गैस बनती है। ठीक है, वही सारी प्रक्रिया है। ये जो है NaCl लवण है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या है, लवण है। H2O जल, दोनों में जल निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये मैं यहां से साफ कर देता हूं, बाकी तो सारा सेम है। ठीक है, धातु बाई कार्बोनेट के साथ
तो क्या होगा भाई, जब अम्लों की क्रिया किनके साथ, धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वही बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, पहला अपन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, वही अपना जो है ले लेते हैं जो आपका बुक का है पहला, HCl अम्ल। ठीक है, उसकी क्रिया कराते हैं किससे, धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखो धातु कार्बोनेट हो गया Na2CO3, ठीक है, AgNO3 Ag2CO3, ये सभी क्या है, धातु है, FeCO3। ठीक है, ये सभी है धातु कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम धातु है, आयरन लोहा धातु है, Ag सिल्वर जो है वो धातु है, कॉपर CuCO3, ठीक है, कॉपर धातु है। अब हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट, मतलब इनके बीच में एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार हो जाएगा, इसको लिखे तो हम हो जाएगा यहाँ पर Na2HCO3। ठीक है, इसको लिखे तो हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, AgHCO3, ठीक है, CuHCO3, मतलब बाइकार्बोनेट्स के रूप में हम इनके मध्य में हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। क्लियर है, तो किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, जब अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका बुक का एग्जांपल ले लेते हैं NaHCO3। ठीक है, इससे क्रिया कराई, वही सेम प्रोसेस होगी। इनको हम साफ कर देते हैं, क्या बनेगा भाई, NaCl निकल जाएगा प्लस H2O और CO2। क्लियर है, ये सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड होता है, लिक्विड गैस। क्लियर है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इस बाई की जगह हम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अब हम देख लेते हैं रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो इससे पता चल रहा है हमको कि अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम 2 यहां पर आगे लगा देते हैं, हाइड्रोजन संतुलित हुआ। क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहां पर 1 है, तो यहां पर क्लोरीन को संतुलित करने के लिए क्या है, हम यहां 2 लगा देंगे। क्लियर है, ठीक है, यहां 2 लगा देंगे। ठीक है, संतुलित करना है अपन को, क्या कि अपन को क्या करना है भाई, संतुलित करना है। ठीक है, तो यहां 2 लगा दिया, फिर अपना सोडियम इम्बैलेंस हो गया, तो यहां पर अपन 2 यहां लगा देंगे। ठीक है, यदि आगे लगाएंगे तो वो क्या है, हमारी जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं यहां पर CO3 कितने, 1 CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इस H2O के साथ जुड़ गया। क्लियर है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा अम्ल के रूप में कोई भी ले लेते हैं, जैसे H2SO4 को ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जो बाइकार्बोनेट है वो ले लेते हैं हम Ag, ऐसा करो ये छोड़ते हैं, CuHCO3, कॉपर बाइकार्बोनेट। ठीक है, कॉपर धातु होती है, तो क्रिया कराई तो क्या बना यहाँ पर, CuSO4 यहां से निकल जाएगा, यहां से कॉपर। देखो मैंने बताया था आपको कि मैं U को जो है कॉपर में Cu जो है उसको 4 की तरह बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पर कॉपर जो है SO4 के साथ निकल जाएगा, CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा उत्पाद बनेगा। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर कॉपर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये कॉपर सल्फेट है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस।
ये विलयन अवस्था में होते हैं, AQ। ठीक है, तो ये हमने देखे दो एग्जाम्पल। क्लियर? दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? जब अम्लों की क्रिया किससे कराएंगे? धातु बाई कार्बोनेट के साथ। तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख देना, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है भाई, देखा? एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। हम देख रहे थे अम्लों की क्रिया जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक है, दोनों की प्रोसेस सेम है। एग्जाम्पल हमने देखे धातु कार्बोनेट्स के साथ देखे, वो हमने देख लिए। अब हम देखे धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, वो हमने ये एग्जाम्पल देखे। अब आपसे ये देखा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जब क्षारों की क्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए कि जो क्षार हैं वो धातु और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर ये देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब अपन अपना जो अगला टॉपिक है, एक नोट में लिख लेंगे हम कि क्षार जो हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है? नोट करके लिख लीजिए। क्षार धातु कार्बोनेट व धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया या बोल सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, देखा? अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूने के पानी का परीक्षण। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, चूने के पानी का परीक्षण। ये आपसे एक एक नंबर में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो चूने का पानी, भाई आपने देखा होगा बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO। ठीक है, किसका है? बिना बुझा चूना। ठीक है, और बुझे हुए चूने का पूछ लिया जाए तो CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। इसको हम लिख देंगे बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है चूने के पानी का, बिना बुझा आगे नहीं लगाया, चूने का पानी, मतलब कि ध्यान रखना चूने का पानी कब बनता है। ठीक है, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है। जब CaO को किसमें? जल में घोला जाता है तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो बिना बुझा चूने को जब जल में मिलाया तो क्या बना? CaOH। ठीक है, मतलब CaOH बुझे हुए चूने का जलीय विलयन, दूधिया रंग का CaOH का विलयन प्राप्त हुआ, जिसे हम बोल रहे हैं चूने का पानी। ठीक है, अब इस चूने के पानी में, ये जो है इसको बोला है चूने का पानी। अब इस चूने के पानी में बताया है कि जब इस चूने के पानी में क्या है? CO2 गैस प्लस CO2 गैस अंदर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो देखो जब CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहां पर हो जाता है CaCO3 बनता है प्लस जल बनता है। क्या बनेगा? CaCO3, इसको बोलते हैं हम संगमरमर। आपका जो संगमरमर का पत्थर होता है, ठीक है, वो जो है उसका अणु सूत्र जो है वो क्या है? CaCO3। इसको, ये जो अणु सूत्र है, संगमरमर, चूना, पत्थर, खड़िया, ठीक है, कहीं पर भी इनके नाम का सूत्र पूछ लिया जाए तो वो सूत्र होगा आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और जो सूत्र है वो किसका है? संगमरमर का।
मतलब इसको संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, अब इस संगमरमर ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करें। ठीक है, इसके जलीय विलयन में भाई ये बन गया। अब इसमें क्या है, CaCO3 के जलीय विलयन में जल साथ है। ठीक है, और अधिक मात्रा में CO2 गैस डालें तो वो क्या होगा, ठीक है, और अधिक मात्रा में CO2 गैस डाले तो ये क्या है, जो CaCO3 है जल में घुल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनेगा, CaHCO2 है, CO3 का होल ट्वाइस, हाँ यही बनेगा। ठीक है, देखो संतुलित है या नहीं है, रिएक्शन देख लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर एक है, CO3 एक, CO3 एक है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर CO3 दो हो गए और हाइड्रोजन दो गए, तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन देख लो, ये तो दो ही हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, ये ऑक्सीजन को इसको हम इसके साथ जोड़ दें तो CO3 बन जाएगा। ठीक है, एक CO3 ये हो जाएगा, एक CO3 ये, तो दो CO3 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मतलब और अधिक मात्रा में जो है CO2 प्रवाहित करते हैं तो ये जो है दूधिया रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये था आपका चूने के पानी का परीक्षण। एक बार इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं, जब चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस में CO2 गैस प्रवाहित कराते हैं तो श्वेत रंग का अवक्षेप, श्वेत रंग का अवक्षेप जिसे हम बोलते हैं संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट, श्वेत रंग का अवक्षेप CaCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। अब इसके हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या, चूने के पानी में, इसमें। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्या है, क्या प्रवाहित करी, CO2 गैस, चलो ऐड कर देते हैं, प्लस CO2, तो क्या बना, CaCO3 और जल, CaCO3 प्लस H2O, लिक्विड है। ये क्या है, सॉलिड होता है, संगमरमर पत्थर होता है भाई। ठीक है, CO2 गैस है, ये एक्वस विलयन है, जलीय विलयन के रूप में। ठीक है, अब इस CaCO3 में और अधिक मात्रा में, क्या, एरो में लिख देंगे, अब इस CaCO3 में और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कराते हैं तो यह CaCO3 जल में घुल जाता है। ठीक है, अपन इसकी वो देख लेते हैं, रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो क्या हमने देखा, CaCO3 में और अधिक CO2, ठीक है, इसमें तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, भाई जल के साथ ही तो प्रवाहित करेंगे, CO2 नहीं तो गैस है, सीधा निकल जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा आपका दूधिया रंग का कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है, कैसा है, श्वेत रंग का। ठीक है, ये कैसा है, ये भी श्वेत रंग का है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, ये आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट है आपकी। एक बार देखिए जल्दी से। ठीक है भाई, देखा तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब हमारा जो टॉपिक था चूने के पानी का परीक्षण, जब चूने के पानी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो पानी है, ठीक है, CaOH का होल टू, इसको सही तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो श्वेत रंग का अवक्षेप जिसे हम बोलते हैं संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, और जल है, अब इस CaCO3 में और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है कि ये जो CaCO3 है वो जल में घुल जाएगी इस प्रकार, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसके बाद अम्ल क्षार में की समानताएं, उनकी रिएक्शंस, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे वो क्या है, इन नोट्स का फायदा ले सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।